आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का गंदम के बहरान से निमटने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिविजनल और ज़िले इंतजामिया को हदायत जारी कर दी। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए गुंजाइश से ज़्यादा ज़ख़ीरा की गई गंदम जब्त की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोजी बर्दाश्त नहीं होगी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी कार्रवाई की हदायत कर दी गई है। फ्लोर मिल्स मालकान को तलब करके सिंध हुकूमत के फैसले से जल्द आगाह करने का भी फैसला कर लिया गया है। सूबा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फ्लोर मिल्स के गंदम की हद मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार कहते हैं कि मसनूई किल्लत, नाजायज़ मुनाफाखोरी की हर सूरत हौसला शिकनी की जाएगी। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्टेबाजी के खिलाफ हुकूमत सिंध का मौसर और फैसला कुन इक़दामात उठाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार और वज़ीर खुराक की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी खुराक और मुतल्लिका आला हुकाम की इजलास में शिरकत। जबकि इस मौका पर वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लज्जार ने कहा कि गंदम के मुनसिफाना दस्तयाबी और मार्केट में इस्तेहकाम हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने स्टॉक लिमिट के मौसर निफाज के लिए कानूनी और इंतजामी इक़दामात को हतमी शक्ल देने की हदायत की है और कहा कि खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर वज़ीर खुराक ने कहा कि गंदम की मुकर्ररा स्टॉक लिमिट पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ओमाड़ा के करीब कार्गो तैयारा हादसा, पाक बहरिया और मेरीटाइम न्यूज़ सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के बहरी जहाज सी किंग, डिफेंडर और नेवल ATR रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तलाश का दायरा 15 से 20 नॉटिकल मील तक वसी कर दिया गया। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं। ओमाड़ा के करीब कार्गो हादसा त्यारे का हादसा हुआ है, जबकि पाक बहरिया और मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का सर्च ऑपरेशन जारी। पाक बहरिया के बहरी जहाज सी किंग, डिफेंडर और नेवल ATR रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। तलाश का दायरा 15 से 20 नॉटिकल मील तक वसी कर दिया गया। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने की कोशिश तेज। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ़द की अहम मुलाकात। तरक्याती मनसूबों, सरमायाकारी और शफाफ अमल दरामद पर इत्फाक किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने आलमी बैंक के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ट्रांसपोर्ट मनसूबों, शहरी तरक्की, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के ताउन से जारी मनसूबों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी और सरमायाकारी के नए मौके पर भी गुफ्तगू हुई। शर्जील इनाम मेमन ने वफ़द को येलो लाइन BRT मनसूबे पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। आलमी बैंक के वफ़द ने सिंध हुकूमत की जानब से अवामी ट्रांसपोर्ट में मुतारफ़ कराई गई इस्लाहात को सराहते हुए EV बस सर्विस और पिंक EV स्कूटीज़ स्कीम को भी काबिल तहसीन करार दिया। मुलाकात में मनसूबों की शफाफियत, मौसर अमल दरामद, निगरानी और रिस्क मैनेजमेंट के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्फाक किया गया। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में सड़कें और सीवर निज़ाम तबाहाली का शिकार। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। खुले गटर भी शहरियों के लिए ख़तरा बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि खुले गटर में बच्चों के गिरने का खतरा है। मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस ले। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। कायद में मसाइल के अंबार। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का तबाहाल निजाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। टूटी फूटी सड़कों से गुजरना भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। इन सड़कों को तो बहुत टाइम हो गया, ये ऐसे ही है, इनका कोई भी वारिस नहीं है इनका। ये बहुत ही मुश्किलात होती हैं, पानी बिल्कुल खड़बा होता है, बंदा जा नहीं सकता, नमाजी परहेजगार बंदा नहीं निकल सकता। इलाका मकीनों का शिकवा है कि बरसों गुजर गए हैं लेकिन मसाइल हल न हुए। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। ये यार कई बार बच्चा बीच में गिर जाता है, इनको कोई परवाह भी नहीं है। इसको कितनी दफ़ा हमने बोला है, ये समझ भी नहीं रहे। इधर गटर का ढक्कन नहीं है, वो देखे उधर खड्डे हुए हैं, हर जगह खड्डे हैं, आने जाने की दिक्कत होती है।
सबको। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के मकीन आज भी बेहतर सड़कों और मौसर सीवरेज निज़ाम के मुंतज़िर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लेते हुए सड़कों की मुरम्मत, खुले गटरों को बंद करने और सीवरेज निज़ाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अहमद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर कायद में खेलों के मैदानों की ज़बूहाली नौजवान टैलेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़या फरियाल क्रिकेट ग्राउंड बुनियादी सहूलियात से महरूम और खस्ता हाली का शिकार है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर ग्राउंड की बहाली पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो नौजवान टैलेंट ज़ाया होने का खदशा है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़या फरियाल क्रिकेट ग्राउंड इंतजामी गफलत के बाइस खस्ता हाली की तस्वीर बन चुका है। ग्राउंड की पिच जगह जगह से टूट चुकी है, जबकि मैदान गैर हमवार है, जबकि सफाई, घास की देखभाल और दीगर बुनियादी सहूलियात भी ना होने के बराबर हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे माहौल में खेलना न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो चुका है, क्योंकि हर वक्त जख्मी होने का खदशा रहता है। ये हमारा होम ग्राउंड है, हम बचपन से यहाँ खेलते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि कराची में बहुत से ग्राउंड जो है ना जो बन गए, ग्रीनरी हो गई है, वहाँ पे घास लग गया है, टर्फ बन गई, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी की नज़र नहीं है। 20 साल पहले एक विकेट बनी थी और उसका टूट फूट का शिकार है। आए दिन जो है ना हमें यहाँ पे बॉल लगती रहती है, कभी जिस्म पे लगती है, कभी मुँह पे लगती है। इलाका वकीलों का कहना है कि खेलों के फ़रोग़ के दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर ग्राउंड्स की हालत मुसलसल अबतर होती जा रही है। अगर खेलों के मैदान ही महफूज और मयारी ना हो तो नौजवान सलाहियतों को आगे बढ़ने के कैसे मौके मिलेंगे। मकामी खिलाड़ियों और इलाका वकीलों ने मुतालबा किया कि फरियाल क्रिकेट ग्राउंड की फौरी बहाली, पिच की मुरम्मत, मैदान की लेविंग और सफाई की मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं ताकि नौजवानों को बेहतर और महफूज खेल का माहौल मैसर आ सके। पिच को ठीक करें, क्योंकि लड़के जो है वो हार्ड बॉल जब खेलते हैं तो अभी रिसेंटली जो है एक बच्चा हमारा ज़ख्मी हुआ है, जब मुंह पे गेंद लगी और ये पूरा उसका जो है मुंह डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए जो है मेरी वज़ीर खेल से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को हल किया जाए। खेल सेहतमंद माशरे और मस्बत सरगर्मियों की बुनियाद समझे जाते हैं, लेकिन मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड आज भी मुतल्लिका इदारों की तवज्जो का मुंतज़िर है। अब देखना यह है कि नौजवानों की आवाज़ कब सुनी जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा मोहम्मद हमाद, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र खान ने शहर के मसाइल, बल्दियाती कारकर्दगी, कैफ़े और मनसूबे, आबासी शहीद अस्पताल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ऐलान किया है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को शहर के 11 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मज़ीद देखते हैं खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल, जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया कार्गो तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि पाक बहरिया और रेस्क्यू इदारे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के जवानों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। मुअन्नम ज़फ़र खान ने ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जुमे के रोज कराची के 11 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इनका कहना था कि महंगाई से मुतासर आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर, टैक्सेस के नाम पे, मार्जिन के नाम पे 118 रुपए 297 रुपए में से आप वसूल कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लीजिए FBR, जिसका टारगेट 1400 अरब रुपए टारगेट था, उसने 1300 अरब रुपए वसूल किए। इनमें से भी 650 अरब रुपए वो हैं जो सैलरीड क्लास ने दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर के बुनियादी मसाइल पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, सेवरेज का निज़ाम बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, जबकि शहरी आज भी महंगे दामों टैंकर्स के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर है। K4 मनसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार है और उसकी तकमील की नई मुद्दत 2029 बताई जा रही है। आपको लूटमार करना है, आपको डाका डालना है, और यही सिस्टम आपने पूरे कराची पर मुसल्लत किया हुआ है। लिहाजा आप क्या करेंगे? आपको फ्लाईओवर बनाना है, आपको अंडरपासेस बनाना है, उसकी ज़रूरत हो या ना हो।
ये धंधा आपका चलता रहे, करप्शन का धंधा चलता रहे। मुनम जफर खान ने अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि माली बहरान के बाइस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात मुतासिर हो रहे हैं और डॉक्टर्स अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मेयर कराची फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अजलाल शिपा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों के हाजिर सर्विस और रिटायर मुलाजमीन के वाजबात, पेंशन, तनख्वाहों में इजाफे और सन कोटे पर अमल दरामद के मुतालबात के लिए MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं मुलाजमीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कल ये मुजाहरा KMC बिल्डिंग के अंदर भी होगा। मज़ीद देखते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पेंशन, वाजिबात, सनकोटा और तनख्वाहों का मसला, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस बल्दियाती मुलाजमीन सरापाए एहतजाज। KMC बिल्डिंग के बाहर MQM रहनुमाओं के हमरा बल्दियाती मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे से खिताब में मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार, रुकन सिंध असम्बली जमाल अहमद और दीगर ने कहा कि अगर मसाइल हल न हुए तो एहतजाज का दायरा KMC से वजीर आला हाउस तक बढ़ाया जाएगा, जबकि जरूरत पड़ी तो अदालत से भी रुजू करेंगे। भाई मुलाजमीन के बच्चों को, मुलाजमीन के बच्चे, सन्स ऑफ द एम्प्लॉय, डॉटर्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको फिल फॉर जो भी आसामियाँ दस्तियाब हैं, सबसे पहले वो आसामियाँ मुलाजमीन के बच्चों से उन्हें पुर किया जाए। अब्दुल वसीम और फैसल रफीक समेत दीगर रहनुमाओं ने मुजाहरे से खिताब में कहा कि बल्दियाती मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए, मकामी अफसरान की तैनाती, सन कोटे पर अमल दरामद और मुलाजमीन के तमाम कानूनी हुकूक फौरी तौर पर फराहम किए जाएं। तो हमारा मुतालबा आज जो एहतजाज किया वो इसलिए किया है KMC के जो वाजबात हैं उनको जल्द से अदा किया जाए, जो सालाना तनख्वाह बढ़ाई गई थी पिछली बार वो अदा की जाए, और जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉय हैं जो उनके जो बच्चों की नौकरियां हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से उनको एडजस्ट किया जाए। देखिए आटे में नमक के भी बराबर नहीं है भाई। 50 लोगों को दिया, तकरीबन मेरे ख्याल 1000 के करीब जो हैं वो वाजिबात है जो रिटायर मुलाजमीन है, तो वाजिबात अच्छे खासे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बल्दियाती इदारों के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस का तकरीबन 7 बरस बाद फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मरकजी मुजरिम आतिफ जमान को 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना और मकतूलेन के वर्सा को 5-5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मफरूर शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाद एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस का फैसला, मरकजी मुलजिम को 2 मरतबा सजाए मौत, मरकजी मुलजिम को दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का वर्सा को मुआवजा अदा करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत साउथ ने हुक्म दिया कि आसिफ जमान मकतूलेन के वर्सा को 5-5 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी अदा करेंगे। फैसला मुकदमे के तमाम शवाहिद, गवाहों, बयानात और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद सुनाया गया। सबूतों और गवाहों की रोशनी में अदालत ने खिजर हयात के कत्ल के गुनाह के ऊपर सजाए मौत सुनाई है आतिफ जमान को, और मुरीद अब्बास का जो कत्ल उसने किया, जो सेकंड चार्ज है, उस पर भी सजाए मौत सुनाई है। साथ साथ दोनों जो खानदान हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माना है, जो ना देने की सूरत में मजीद 6 माह कैद होगी। जराये के मुताबिक अदालत ने शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। आदिल जमान जमानत मुस्तरद होने के बाद सितंबर 2020 में फरार हो गया था और तब से इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। 9 जुलाई 2019 को कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया था। कारोबारी लेन देन के तनाजा पर एंकर पर्सन मुरीद अब्बासी और खजर हयात को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।